हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज संडे था तो जो भी जॉब वाले हैं उन्होंने तो आज काफी एंजॉय किया होगा, और कुछ लोगों ने अभी एंजॉय नहीं किया तो हो सकता है लेट नाइट मूवीज या रेस्टोरेंट वगैरह जा सकते हैं, तो अपना संडे एंजॉय कर सकते हैं। और आप सभी लोगों का दिन कैसा रहा, मतलब संडे को कैसे एंजॉय किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी बात करें तो आज मेहमान आए हुए थे घर पे, तो मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और थोड़ा वीडियोज के अंदर टाइम स्पेंड किया, आपसे मुलाकात भी हो गई। और दोस्तों आईपीओ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक सवाल ये जरूर आता है कि एचएनआई कैटेगरी क्या होती है और एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई कैसे करें। तो ये सवाल सबके मन में आता है, तो इस वीडियो के अंदर हम एचएनआई कैटेगरी को लेकर सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको स्टॉक मार्केट की अपडेट्स भी मिलते हैं और जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो हाथों हाथ मिल जाता है और कोई भी वीडियो मिस नहीं होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों अगर आपके फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना है आपके अपने फैमिली मेंबर्स के, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन, धन, अपस्टॉक्स, जीरोधा, किसी पर भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचएनआई कैटेगरी क्या होती है, एचएनआई क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों अगर एचएनआई की फुल फॉर्म देखें तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ज्यादा आय वाले व्यक्ति। ये इंडिविजुअल्स है, मतलब ये ना तो कोई संस्था है ना कोई कंपनी है। इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति है, उसको एचएनआई बोलते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये कोई संस्था या कंपनी नहीं होती है, इसीलिए इनको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं, मतलब एनआईआईज। आपने काफी बार आईपीओ की जो सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, मैं आपको सब्सक्रिप्शन बताता हूं, उसके अंदर बताता हूं क्यूआईबी पोर्शन इतना सब्सक्राइब हुआ, एनआईआई पोर्शन इतना सब्सक्राइब हुआ, तो एनआईआई इनको बोलते हैं, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कोई संस्था नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, ये अकेला आदमी होता है, उसको बोलते हैं एचएनआईज, मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। थोड़ा और डिटेल में आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों अगर क्यूआईबी को देखिए तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब जो संस्थागत बायर्स होते हैं। संस्था मतलब कोई बैंक हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, तो इनको क्या कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और जो अकेला आदमी होता है, मतलब जो हाई नेटवर्थ वाला होता है, उसको इंडिविजुअल्स बोलते हैं, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो समझे, ये चीज क्लियर हो गई आपके। तो मतलब एचएनआई जो होते हैं आप और हम जैसे लोग ही होते हैं, जो हाई नेटवर्थ वाले होते हैं, मतलब जो ज्यादा बड़ा लॉट अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एचएनआई कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज होते हैं। और रिटेल कैटेगरी के अंदर कौन आते हैं, रिटेल कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगाते हैं आईपीओ के अंदर, मतलब जिनकी एप्लीकेशन 2 लाख रुपए से कम की होती है, मतलब उसके अंदर 13 लॉट आ सकते हैं, 12 लॉट आ सकते हैं या 14 लॉट भी आ सकते हैं, 2 लाख से कम होना चाहिए। और 2 लाख से ऊपर होते ही वो आ जाएगा एचएनआई कैटेगरी के अंदर। और दोस्तों पहले जो एचएनआई कैटेगरी होती थी, सिर्फ एक ही एचएनआई कैटेगरी होती थी, उसके अंदर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें अलॉटमेंट मिलता था। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कैसे, जैसे एनआईआई मतलब जो एचएनआई कैटेगरी है 10 गुना सब्सक्राइब हो गई, तो हम 10 लॉट अगर अप्लाई करेंगे एचएनआई कैटेगरी के अंदर तो हमें 1 लॉट तो पक्का मिल जाएगा। और अगर 10 गुना सब्सक्राइब हुई है, हमने 20 लॉट अप्लाई कर दिए हैं, तो हमें 2 लॉट पक्का मिल जाएंगे। तो मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता था। और अब नए रूल्स आ गए हैं आईपीओ के, तो उसके अंदर क्या है कि एचएनआई कैटेगरी को भी 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। 2 भागों के अंदर कैसे, एक तो 2 लाख से ऊपर होते ही सारे एचएनआई कहलाते हैं, पर 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में एक एचएनआई आती है, उसको बोलते हैं स्मॉल एचएनआईज, मतलब या बिलो 10 लाख वाले एचएनआईज कह सकते हैं। और दूसरे आते हैं बिग एचएनआईज, जो कि 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं, उनको बिग एचएनआईज या अबाउट 10 लाख वाले एचएनआईज बोल सकते हैं। और 10 लाख से लेकर वो कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कितना भी अमाउंट लगा सकते हैं। भले आईपीओ का जो इश्यू साइज 1000 करोड़ रुपए है तो 1000 करोड़ रुपए तक वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इतनी उनको छूट होती है। और जो स्मॉल एचएनआईज है, मतलब 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में जो एचएनआईज होते हैं, उसके अंदर अब अलॉटमेंट कैसे मिलता है, वो लॉटरी बेसिस पर मिलता है। मतलब जो भी एचएनआईज के अंदर लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलेगा 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में। जो रिटेल कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई करते हैं उसके अंदर भी लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट मिलता है। लॉटरी बेसिस मतलब किसी को भी मिल सकता है रैंडमली। और जो बिग एचएनआईज होते हैं, मतलब जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाते हैं, तो उसके अंदर जो अलॉटमेंट मिलता है वो मिलता है प्रोपोर्शनेट बेसिस। मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस माना आपको समझा दिया, अगर 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 10 लॉट अप्लाई कर दिए तो 1 लॉट पक्का मिल जाएगा। 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 20 लॉट अप्लाई कर दिए तो 2 लॉट पक्का मिल जाएंगे। तो ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है। 10 लाख से ऊपर आप प्रोपोर्शनेट बेसिस और 10 लाख से नीचे लॉटरी बेसिस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपके। अब आपको एचएनआईज के एग्जांपल बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हैं, मतलब जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं उनको। और जो बैंक्स वगैरह है, इंश्योरेंस कंपनी, वो अप्लाई करेंगे तो उनको क्यूआईबीज बोलेंगे, मतलब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और जो ये कोई अकेला व्यक्ति इन्वेस्ट करता है उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं। तो अब आपकी ये चीज क्लियर हो गई कि एचएनआई और एनआईआई क्या होता है। एचएनआई और एनआईआई सेम ही है,
तो आपके HNI कैटेगरी क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमने क्या है कि आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ऐसी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका कहीं पर भी डीमेट अकाउंट हो, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, धन, कहीं पर भी आपका डीमेट अकाउंट हो, तो लगभग आप डायरेक्टली किसी भी डीमेट अकाउंट के साथ HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप डीमेट अकाउंट से अगर अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट UPI के थ्रू, तो आपको क्या है कि रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 लाख से कम की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। हालांकि जीरोधा के अंदर कुछ और सिस्टम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पर दोस्तों अभी हम मान के चलते हैं तो किसी भी डीमेट अकाउंट से हम HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो कैसे करना है? तो हम जो अप्लाई कर सकते हैं HNI कैटेगरी के अंदर असबा नेट बैंकिंग के थ्रू। कल मैंने SME IPO वाला वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी आपको बताया था, उसके अंदर भी यही सेम प्रोसेस है। असबा नेट बैंकिंग के थ्रू हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका कहीं पर भी डीमेट अकाउंट है, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, कहीं पर भी डीमेट अकाउंट हम मान लेते हैं, तो उसके अंदर आपने अपने बैंक अकाउंट की जो डिटेल दी होगी वही का वही बैंक अकाउंट, उसके अंदर आप नेट बैंकिंग में लॉग इन कर लीजिए। मतलब जो आपका बैंक अकाउंट है, कहीं भी यूनियन बैंक के अंदर है, HDFC के अंदर है, ICICI के अंदर है, या SBI किसी के भी अंदर आपका बैंक अकाउंट है, तो वहां नेट बैंकिंग के अंदर आप लॉग इन कर लीजिए। तो नेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करने के बाद क्या है कि आपको असबा का ऑप्शन आएगा, मतलब आप मेन्यू के अंदर ढूंढेंगे तो असबा का ऑप्शन दिखाएगा। फिर अगर आप असबा को खोलेंगे तो असबा के अंदर दिखा देगा कि रजिस्टर फॉर असबा, मतलब आपने असबा पे अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आपको असबा के अंदर रजिस्टर करना है। तो आप असबा का रजिस्ट्रेशन खोलेंगे तो उसके अंदर क्या है कि आपको डीमेट अकाउंट की जो भी डिटेल्स है वो भरनी है। आपका डीमेट अकाउंट कहां पर है? जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, ग्रो, कहीं पर भी आपका डीमेट अकाउंट है तो उसकी डिटेल्स आपको इसके अंदर भरनी है, DPID, क्लाइंट ID। तो उससे क्या होगा, आपका जो बैंक अकाउंट है वो और जो आपका डीमेट अकाउंट है वो असबा से कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपका जो IPO है वो तो असबा के थ्रू अप्लाई होगा, मतलब नेट बैंकिंग या बैंक के थ्रू अप्लाई होगा, पर जो आपके शेयर्स अगर अलॉट होंगे तो वो सीधा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे। कल वो सवाल सबके मन में था कि SME IPO अप्लाई अलॉट हो जाता है तो हमारे शेयर कहां आएंगे? तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ही आएंगे। तो असबा का प्रोसेस ही यही है कि जो आपका डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट को लिंक करना। इसके अंदर क्या होता है कि आप अप्लाई जो है बैंक के थ्रू, असबा के थ्रू करते हैं, पर जो आपके शेयर्स अलॉट होते हैं वो डीमेट अकाउंट के अंदर ही जाते हैं। असबा के अंदर यही है, डीमेट अकाउंट की डिटेल ही भरनी है हमें और कुछ नहीं करना है। तो मतलब बैंक को आपके पता चल जाएगा कि इसका डीमेट अकाउंट यहां पर है, तो जो शेयर्स अलॉट होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर सीधा ट्रांसफर कर देगा। अगर आपके एक से ज्यादा डीमेट अकाउंट है तो कहां अप्लाई करें? तो जहां आपको प्राइमरी जो आपका डीमेट अकाउंट है आपको लगता है कि मुझे यहां से कनेक्ट करना है तो उसको आप असबा से कनेक्ट कर लीजिए। तो आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं असबा से। अब असबा के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाए, असबा के अंदर रजिस्ट्रेशन लगभग हाथों हाथ हो जाता है या 24 घंटे लग सकते हैं, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद क्या है कि आप असबा के थ्रू IPO अप्लाई कर सकते हैं। फिर IPO एप्लीकेशन अप्लाई थ्रू असबा, इसका ऑप्शन आएगा, तो उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो पूरे जो भी IPO अभी ओपन है उसकी लिस्ट आपको दिखा देगा। फिर आपको जो भी आपका पसंद वाला IPO है वो सेलेक्ट करके फिर नीचे जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट और नॉन रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, तो आपने तो असबा के अंदर रजिस्टर कर दिया तो आप रजिस्टर्ड एप्लीकेंट से अप्लाई कर दें। तो जब आप अपने पसंद का IPO खोलेंगे तो उसके अंदर पूरी अंदर डिटेल आ जाएगी, मतलब कितने लॉट अगर आपको भरने हैं और कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो अब आप अंदर जाएंगे तब आपको बहुत सारी कैटेगरीज सेलेक्ट करनी होगी। तो कैटेगरी के अंदर रिटेल कैटेगरी बताएगा, HNI कैटेगरी बताएगा, QIB कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज होती। उसके अंदर हमें HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो HNI कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही HNI कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर क्या है, सीधा ऑप्शन आ जाएगा 2 लाख से ऊपर ही हमें ये लॉट भरने देंगे, मतलब 2 लाख से ऊपर ही आपको अप्लाई करना, मिनिमम 2 लाख से ऊपर की ही एप्लीकेशन लगेगी। तो उसके अंदर 14 लॉट हो सकते हैं या 15 लॉट हो सकते हैं। तो उसके अंदर हमें 15 लॉट या 14 लॉट जो भी होगा वो भर देना है और अपना कट ऑफ प्राइस भर देना है, ठीक है। वो भर के और नीचे जो भी डिटेल्स वगैरह है वो भरनी है, OTP वगैरह आएगी, जो भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह जो आपके वो डाल के उसके बाद क्या है कि ये प्रोसेस पूरा करके और डायरेक्टली बैंक के थ्रू आपके जो पैसे हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब नॉर्मली आप फोन पे, गूगल पे से अप्लाई करते हो तो वो फोन पे, गूगल पे पर आपके पैसे ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब बैंक के अंदर ही होते हैं पर उसके थ्रू होते हैं। असबा के अंदर क्या है कि डायरेक्ट बैंक के थ्रू होते हैं और कभी आपका पैसा रिफंड नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदारी भी बैंक होगी, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सेफली किसी भी IPO में अप्लाई करना है तो असबा नेट बैंकिंग सबसे बेस्ट है। इसके अंदर क्या है कि बैंक खुद गारंटी लेता है कि अगर आपके पैसे अगर वापस नहीं आते तो वो वापस ला के देते हैं, मतलब रिफंड करके देते हैं। पर आपने फोन पे या गूगल पे से UPI के थ्रू, मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू आपने IPO के अंदर अप्लाई किया है, आपके पैसे ब्लॉक किए हैं, तो जिम्मेदारी जो होगी वो फोन पे और गूगल पे की होगी। इसके अंदर ये ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो असबा नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक वाले ट्रैक कर देते हैं और जिम्मेदारी भी रहती है। ज्यादा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो असबा नेट बैंकिंग के थ्रू ही कीजिए, ये सबसे सेफ रहता है। तो ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई कि आपको अप्लाई कैसे करना है, समझ में आ गया।
मतलब आप असबा से अप्लाई करेंगे, आपके आईपीओ अलॉट हो गया तो आपके सीधा डीमेट अकाउंट के अंदर ही वो शेयर आएंगे। डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे, आपको सेल करना है तो डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं। जैसा आप नॉर्मली करते हैं आईपीओ के अंदर, आपके आईपीओ के अंदर जो डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर आ जाते हैं, वैसे के वैसे आप असबा के थ्रू अप्लाई करेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ही शेयर आएंगे। तो समझ गए, ये चीज क्लियर होगी। कल एसएमई आईपीओ के अंदर भी ये कंफ्यूजन था कि हम शेयर को सेल कैसे करें। शेयर को सेल वैसे ही करना है जैसे नॉर्मली करते हैं। तो अब समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों जीरोधा के अंदर क्या है कि एक ऑप्शन था कि 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में हम जीरोधा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एचएनआई कैटेगरी है उसके अंदर। तो उसके अंदर कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी होती, उसके अंदर क्या है सीधे लॉट भर दो। लॉट अब मान लो कि 14 लॉट है 2 लाख से ऊपर, तो 14 लॉट, 15 लॉट या 20 लॉट, 5 लाख तक हम कितने भी लॉट भर सकते हैं। वो अगर भर दिए तो कोई कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी है, तो 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन होते ही सीधा एचएनआई कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर ये चीज मैंने कभी अप्लाई नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा असबा नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कीजिए, वो सही रहेगा। बाकी मैंने आपको जानकारी सारी दे दी है। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों फ्री में डीमेट अकाउंट बनाना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल, धन, अपस्टॉक्स, जीरोधा, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, वहां क्या है कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा और स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।